और भाइयों बहनों, प्रयागराज में आप बनाइए और हम लोगों ने माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उस पे तोड़ करके जो गरीबों का आवास बनाए, बोर्ड बनाइए। अगले महीने उस संपत्ति पर गरीबों को आवास आवंटन करने के लिए भी आने जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब का संरक्षण देंगे, हर शरीफ को, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य अपना अनवरत जारी रखेगी। इस विश्वास के साथ श्री गणेश केसरवानी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के फुल मेजोरिटी के बोर्ड को बनाने की अपील प्रयागराज वासियों से करता हूं। और भाइयों बहनों, ये तब संभव होगा जब परसों आप सभी लोग समय पे मतदान करने के लिए जाएंगे। पहले मतदान, फिर जलपान। तैयार हैं? करेंगे भी और लोगों से करवाएंगे भी ना। मतदान करवाने के लिए तैयार रहने के लिए आपसे अपील करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सब एक बार गणेश जी के और पार्षदों के समर्थन में यहां पर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूं प्रवीण कुमार पटेल जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। प्रयागराज की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है कि अवैध साम्राज्य पर गरीबों का आशियाना बनेगा। ये संदेश महाकुंभ की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। प्रयागराज न्याय की धरती है, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कहा कि कुछ लोगों ने यहाँ की धरती को पापाचार का शिकार बना दिया था, लेकिन ये प्रकृति अत्याचार सहती नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने प्रयागराज की धरती से कहा। और साथ ही साथ जिक्र किया कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये इशारा था अतीक अहमद की तरफ और कहा कि प्रकृति सबका हिसाब करती है। ये संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की धरती से दिया है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में जाकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है। ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रयागराज की धरती से सीधा संदेश लोगों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने किया कि माफिया से मुक्ति के बाद प्रयागराज में एक नया जमाना आया है और ये प्रकृति अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। देखिए, जिस मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे उसके बिल्कुल करीब वो जमीन है जो अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई, जिस पर गरीबों का आशियाना बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया है
और साथ ही साथ देखिए इस मंच पर गणेश केसरवानी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज से विधायक माफ कीजिएगा मेयर के प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी वोट अपील करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए प्रयागराज की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सीधा संदेश आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने लोगों से वोट की अपील की। और इसी प्रयागराज के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने एक बार यह भी कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में ला करके न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है। ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।